हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है बिंग टेक्निकल की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेसर और कोर के बारे में। तो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर वो होता है जब हम कुछ इनपुट देते हैं सिस्टम को, तो वो सिस्टम इनपुट लेने के बाद वो प्रोसेसर में जाके एग्जीक्यूट होता है, मतलब वो काम प्रोसेसर में होता है, फिर हम लोगों को वो रिजल्ट मिलता है। तो प्रोसेसर ही ऐसा चीज़ है जो सारा काम करता है। तो अभी कोर क्या होता है प्रोसेसर में? प्रोसेसर में कोर क्या होता है ये जानने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सोचिए एक दुकान है और एक दुकान में 2 वर्कर है। तो अभी अगर उस दुकान में 2 कस्टमर आएगा तो सेम टाइम पे 2 वर्कर 2 कस्टमर के लिए काम कर सकता है, तो आराम से एक ही टाइम पे 2 कस्टमर का काम हो जाएगा। लेकिन अगर उस दुकान पे 4 कस्टमर आ जाए तो लेकिन वर्कर तो 2 ही है वहाँ पे ना, तो कस्टमर 4 आ गया, तो फिर क्या होगा कि 2 कस्टमर को वेट करना पड़ेगा जब तक ना ये 2 कस्टमर का काम खत्म हो जाए। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं कि उस दुकान पे हम लोग 4 वर्कर रख दिए। तो अगर 4 वर्कर रख दिए तो जो 4 कस्टमर आए थे उन लोगों का काम एक ही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हम लोगों का टाइम बच गया और एक ही साथ 4 कस्टमर का काम भी हो गया। तो ऐसे ही अगर हम दुकान में ज़्यादा वर्कर रखेंगे तो एक ही टाइम पे ज़्यादा कस्टमर का काम कर सकते हैं, तो इसी चलते फ़ायदा भी रहेगा हम लोगों को। वैसा ही सेम चीज़ है अपना प्रोसेसर के अंदर जो कोर होता है। तो प्रोसेसर यहाँ पे दुकान है और ये जो कोर है ये वर्कर्स है। तो अगर हमारे प्रोसेसर में 2 कोर रहता है तो वो 2 कोर एक साथ 2 काम कर सकता है। लेकिन अगर हमारे प्रोसेसर में 4 कोर रहेगा तो वो 4 कोर एक साथ 4 काम कर सकता है। ऐसे ही जितना ज़्यादा कोर रहेगा एक साथ उतना ही ज़्यादा काम हम लोग कर सकते हैं। इसी काम करने को, एक साथ ज़्यादा काम करने को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। इसका मतलब ये है, थोड़ा अगर डिटेल्स में जाएंगे तो ऐसा रहेगा कि अगर आप सोचिए कि आप अपनी फ़ोन पे नेट ब्राउजिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऑडियो गाने सुन रहे हैं, तो नेट ब्राउजिंग के लिए एक कोर यूज़ हो रहा है और ये ऑडियो गाना चलाने के लिए एक और कोर यूज़ हो रहा है। लेकिन उसी सेम टाइम पे अगर एक फ़ोन कॉल आ जाए और अगर आपका जो सीपीयू है वो सिर्फ डुअल कोर का हो, तो क्या होगा? उस फोन कॉल को आने के लिए किसी एक काम को रोकना पड़ेगा मिडिल में। तो वो क्या करेगा? गाने को रोक देगा, फिर कॉल डालेगा। तो इसीलिए हमारे पास 2 कोर था सीपीयू में, इसीलिए हम लोग 2 काम एक साथ कर सकते थे, नेट ब्राउजिंग और गाना सुनना। लेकिन अचानक से कॉल आ गया तो क्या हुआ? गाना बनना स्टॉप हो गया, फिर कॉल उस कोर में जाके बैठा तो भी हम लोग कॉल मिला हम लोगों को। तो इसी चलते अगर हमारे फ़ोन में 4 कोर रहता तो क्या होता? 4 कोर रहता तो ऐसा होता कि हमारे जो कॉल्स है वो फटाफट आ जाता, क्योंकि वहाँ पे तो 4 कोर है तो 3 नंबर कोर फ़ोन को एक्सेप्ट कर लेता। तो यही चीज़ होता है, अगर आपके पास ज़्यादा कोर वाला कोई सीपीयू है तो आप ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो यही होता है मेनली कोर का जो काम होता है, और यही हमारा सीपीयू में कोर रहता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि कोर क्या रहता है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा कोर है, मतलब अगर आप एक ऑक्टा कोर वाला सीपीयू यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़्यादा काम एक साथ कर सकेंगे, और अगर आप एक डुअल कोर वाला सीपीयू यूज़ कर रहे हैं तो आप कम काम एक साथ कर पाएंगे। तो ज़्यादा कोर रहना हर वक्त फ़ायदे की बात होता है। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर कुछ जानना है आपको, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ और भी ज़्यादा ऐसे टेक्निकल टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए, अपना कन्फ्यूज़न या फिर अपना जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।